अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है एक नई कहानी लेकर हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, उम्मीद है मुझे ये आपको ये कहानी पसंद आएगी और जो भी हमारी कहानी वो सच है, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं होगा। जो बातें की जाएंगी वो सच बातें की जाएगी और आपको बताया जाएगा जो हमारी कहानी में बातें होती हैं, जो लोग अपनी बीती कहानी सुनाते हैं, यही यही दुनिया में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वही हर हर आदमी के घर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। क्यों? जादू वगैरह, इसके असरार सब बताए जाते हैं। जो कहानी जहाँ पे सुनाई जाती है इसमें जादू वगैरह की बातें होती है, जिन्नात के बारे बातें होती हैं, जो भी मसला वसाइल होता है सारी हकीकत बताई जाती है। बाकी नाज़रीन, अब ये मेरी टीम ये कहानी बताएंगे और इनके पास जो कहानी आई है वो कहानी सुनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। जी। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब कहानी यूँ है, एक दोस्त है हम्म। खानेवाल से। ठीक। थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी उनसे। हम्म। तो वो बता रहे थे उनके ना गली में उसका दोस्त आगे से, उसका यानी कि बेस्ट फ्रेंड समझ ले, हम्म। उसका लंगोटिया यार समझ ले। हम्म। तो उसके घर का वाकया है कि बूढ़ी सी उनकी वालदा है हम्म। और वो बताते ऐसे हैं कि उनके घर में जिन्नात का पता नहीं कोई साया वगैरह है, पता नहीं किस चीज़ का है। तो हम्म। जब आपको बताएंगे तो आप भी बेहतर इसके ऊपर बता सकते हैं कि क्या मसला मसाइल है। हम्म। बताते हैं कि उनके जो वालदा ना, वो घर में जब अकेली होती हैं तो अक्सर चीज़ों की आवाज़ें आनी, छोटे छोटे होती हैं, रेड आंखें, ऐसे अक्सर उनको हम्म। नज़र आना वो सब। हम्म। और जो बर्तन होते हैं स्टील के, जैसे आपको पता पुराने वक्तों में स्लैब्स होती थी ऊपर सर्कल करके वगैरह। बनी और लोहे के स्टील के बर्तन रखे होते थे पित्तल के, वो खुद ब खुद नीचे गिर जाने और जोर जोर से खड़कना शुरू हो जाने और चीखों की आवाजें आनी काफी सारी। फिर आगे से उनकी एक बेटी है, उसकी भी जहाँ शादी हुई है, तो बेटी का जो आगे से बेटा है वो भी होगा कोई मेरे ख्याल से 8-9 साल का, उसकी भी 2-3 बार टांग फ्रैक्चर हुई है गिर के। और वो भी चीखे मारता है इतनी ज्यादा कि उनसे कंट्रोल नहीं होता। और अक्सर वो ऐसे है कि वो घर में तिलावत वगैरह लगाते हैं ना बच्चे के पास, वो और ज्यादा चीखे मारना शुरू कर देता है। कोई भी तिलावत लगाते हैं तो और ज्यादा चीखे मारना शुरू कर देगा, शोर मचाना शुरू कर देगा। और जब वो तिलावत बंद कर देंगे तो फिर इस सुकून में होके बैठ जाएगा। तो बड़ी जगहों से उन्होंने पता किया, बड़ी जगहों से दाम वगैरह भी करवाए, तवीज़ वगैरह भी लोगों से लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम नहीं आया। तो काफी लोगों के पास, आलिमों के पास भी गए, इधर उधर भागे भुगे, लेकिन उनका ना कोई हल नहीं उनको मिला अभी तक कि इसका क्या मसला मसाइला क्या हो रहा है उनके साथ। जो भी आता है अपनी कहानी चना सुना के चला जाता है, जी आपके ऊपर बस कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो हर कोई अपनी अपनी स्टोरी बाबा सुना के चले जाता है। लेकिन अभी तक उन्हें ना हल नहीं मिला, ना वो सुकून में है। और रोज उन्हें कोई किसी ना किसी चीज का यानी कि सामना ही करना पड़ता है। रोज उनके कोई ना कोई नुकसान हुआ होता है घर में, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है उनके साथ, अक्सर ये मसला मसाइल चलता रहता है। तो वो मिले थे, उनको मैंने दोस्त को बताया था अपने चैनल के बारे में। तो उन्होंने फिर आगे से जो है ना बताया कि यार इस तरह हमारे मेरे दोस्त है लंगोटिया, उसके साथ ऐसा मसला है, खाने वाल का इलाका उधर की। तो वो कहते हैं कि आप ज़रा प्रोफेसर साहब से ज़रा पूछ के बताइएगा कि क्या इसके ऊपर मसला है, तो उसके ऊपर रोशनी फरमाए। तो अगर वो बताएंगे हमें इस चीज़ के बारे में हकीकत, तो फिर उम्मीद है मैं फिर उनसे बात करूंगा आगे भी। तो आगे भी फिर वो प्रोफेसर साहब को बुला के जो भी मामला हुए तो करेंगे इंशाल्लाह। जो है इसके ऊपर ज़रा प्रोफेसर साहब ज़रा फरमाए, नज़र षानी फरमाए, ताकि फिर उनके तक ये पैगाम पहुंचे वीडियो के ज़रिए आपका। और फिर वो देखेंगे, फिर मैं भी उनको बता दूंगा कि ये प्रोफेसर साहब ने आपके बारे में सारी बता दी है, तो आगे आप खुद ही देख लें इसे। ठीक। अच्छा यार शिराज, इससे सबसे बड़ी बात है जो आपने बताया नहीं, आंखें रेड कलर की नजर आती हैं। जी। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे। यहाँ तकरीबन इतने इतने से जिनकी ठीक है। आंखें रेड नजर आई हैं, और कुछ बड़े भी आए हैं पूरे बुलाते ड्रोनी।
चाय फिर पी। इसके बाद आपने क्या, स्लीप के ऊपर जो बर्तन स्टील के रखे होते हैं वो वापस नीचे गिर जाते हैं। वो भी गिरते हैं, खड़कना शुरू होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो वो लड़का, उनका बच्चा एक लड़का है, जब वो उनकी सूरत बेटी वगैरह का आगे लगती से बेटा है, उस औरत की जो बेटी है ना, जहाँ वो ब्याही है, हम्म, वो उसका आगे से बेटा है। जब वो सूरत सूरत लगती है, साथ ही वो चीखे मारना शुरू चीखे कर, मारना शुरू कर देता है। शोर मचाना शुरू कर हाँ, देता है। इसमें क्या है, इसमें ये साफ नजर आ रही है वो छाई की चीजें तो नहीं है, बड़ाई की चीजें, बड़ाई की चीजें हैं। तो वो अपना सूरत वगैरह लगती है तो बच्चे को वो क्या चीखे मारने शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। हम्म। तो उनके घर में जो है नहीं, वो बड़ाई का सरात है। अब ये नहीं पता सरात कौन से बने हैं, जिन्नात के सरात है या किसी ने भेजे हुए हैं या पहले के मौजूद हैं। यहाँ ठीक है किसी नी? ने कुछ किया ना हो, हाँ, काला इलम ये वगैरह दोनों ऑप्शन का भी कोई हमें पता नहीं। या पहली ऑप्शन ये चीज की पहली ऑप्शन है, या किसी ने की, या पहली ऑप्शन या किसी ने किया तो नहीं, दूसरी ऑप्शन है या घर में पहले की रिहायश है। ठीक है नी? पहले आपको पता पहली वगैरह होती थी खुले उनका घर भी मैदान। ठीक है, उन्हीं इलाकों में है, दूर दराज कोई भी नहीं रहता, पास दूर दूर लोग रहते हैं, पहलियां ही पहलियां जहाँ पर उनका घर। या फिर दूसरी पोजीशन आपको बता रहा हूँ, या अपना वहां पे रिहायश होगी जमीन के ऊपर किसी चीज का बसेरा होगा बनाई का, या फिर खुद किसी ने ऐसी काम कर दिया हो। एक तो होता जादू, एक होता कुछ ऐसा काम कर देना, या किसी के घर को या किसी के बच्चे को या किसी को साथ चीज साथ आ जाना, इश्क हो जाना, तो वो साथ साया बसेरा वगैरह कर भी। लेना, तो वो आना जाना शुरू कर ले, उनकी फैमिली में आना जाना शुरू कर ले, तो शायद वो तीनों में एक एक बात होगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो साथ आ जाना, ये जो ऐसी अगर चीजें किसी से इश्क वगैरह कर ले, लेकिन वो फिर तंग तो नहीं करती ना? नहीं, बाई टाइम तंग करती हैं। अच्छा। अगर अच्छाई की होगी वो कभी नहीं करेंगी, जो बुराई की होंगी वो तंग करेंगी। क्यों? अगर वो बंदे के ऊपर कोई औरत का बसेरा है, ठीक है, लग जाए, कैसे जेंट्स है, ठीक है, लेडीज का बसेरा हो जाए उसके ऊपर, तो अगर लेडीज बुराई की होगी नहीं तो उसको वो जेंट्स के ऊपर बसेरा नहीं कंट्रोल होगा, उसकी गिरफ्त नहीं होगी, तो वो क्या करेगी, नुकसान ही देगी। अगर वो उसका बसेरा सही तरीके से हो जाए लेडीज का जेंट्स के ऊपर, जो वो चाहती है, तो वो तो फिर सुकून होगा। या अगर अपना लेडीज होगी तो जेंट्स उसको पसंद करता होगा, जेंट्स, ठीक है, जिनात के बारे में कह रहा हूँ, तो वो पसंद करता होगा। अगर वो भी अगर उसका सही बसेरा हो जाए, ठीक है, अगर ना हुआ तो वो क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। जो छाई वाला होगा नहीं, तो छाई वाला कभी नहीं करेगा, तो वो तिलावत के जरिए शोर नहीं मचाएगा, वो सुकून करेगा। ठीक है, लेकिन तीनों में चीज एक है। ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि उनके साथ कोई ऐसी चीज ना आई हो, ठीक है, वो तो सब में तकरीबन कोई 70% है। जो 100% है नहीं, वो क्या है, या किसी ने जादू किया होगा इसके ऊपर, या वहां रिहायश होगी पहले की, वो 100% दो बातें हैं। बकाया ये तीसरी जो बात कही नहीं, वो 70% है। ठीक है, 100 में 70%, वो इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि दो की बात की हिम्मत ज्यादा है। ठीक है नी, ये चीज है। ठीक है। और किसी ने बात, और आपने कोई बात और को? नहीं सर। जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखें, जो शिराज भाई ने वो बात बताई है अपना, उनके साथ ये सिलसिला आपने सारी बातें सुनी है। बाकी नाज़रीन ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं, दोनों में एक बात होगी। बाकी तीसरी बात वो अपना 70% बात बताई, लेकिन वो उसके में इतनी पक्की बात नहीं। बाकी दो तो 100% पक्की बात है, दोनों में एक ही बात है। बाकी नाज़रीन देखें, ऐसे भी मकाम होते हैं जो ऐसे जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। जो अच्छाई वाली हो ना, तो वो कभी ऐसे तंग नहीं करती, जो बुराई वाली हो तो वो तंग करती। वो को रात को खेना, अपना मस्त कोई लगे रहना या कोई ऐसी शरारत करते रहना, वो हंसना, खुश होना। क्यों? कैसे वो बर्तन गिरते हैं वो हंसते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। क्यों? यहाँ पे तंग करना है इनको। अगर दोनों में चीज़ें वहाँ रिहायश होगी, वो कहेंगे चलो यार जहाँ से भाग जाएंगे। अगर जो उन्होंने मकान अपना खरीदा हो, अपना मकान तो नहीं खरीदा हुआ, नहीं नहीं, रेंट पे, रेंट पे है, छोटा सा मकान है, हाँ, बड़ी बड़ा सही सी रह रही शुरू से वो। ये देखे रेंट में है, ठीक है नहीं। लेकिन दोनों में एक बात जरूर है। बाकी नाज़रीन ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानी आएंगी जो हमारी टीम में पास हमारे चैनल में आएंगी,
और उसमें आपको हर चीज़ें बातें सच बताई जाएंगी और उनकी हकीकत भी बताई जाएगी और उनका पूरी तशरीह बताई जाएगी या इसका पूरा बायोडाटा आपको बताया जाएगा यार ये हकीकत क्या है। बाकी नाजरीन हमारे चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें क्योंकि आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी टीम और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दे। दोबारा फिर हम आएंगे और नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।